नमस्कार, क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोतागणों का स्वागत है। आप जानेंगे खबर पूरे झारखंड से। अब सभी बड़े मंदिरों में श्रद्धालु ऑनलाइन कर सकेंगे दर्शन और पूजा अर्चना। झारखंड राज्य के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं के सहूलियत के लिए ऑनलाइन दर्शन और पूजा की सुविधा उपलब्ध होगी। झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास परिषद इसकी तैयारी में जुट गया है। इसके लिए सभी मंदिरों को न्यास परिषद में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। राज्य के 678 मंदिरों को इस सूची में शामिल किया गया है, लेकिन अभी तक 94 मंदिरों ने ही रजिस्ट्रेशन कराया है। शेष को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नोटिस भेजा गया है। विधि विभाग के प्रधान सचिव सह न्यास परिषद के प्रभारी प्रशासक संजय प्रसाद ने इसकी जानकारी दी। झारखंड में बने डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी आदिवासी उद्यमियों को मिले टेंडर में 70% हिस्सेदारी। झारखंड में आदिवासी उद्यमों को उनका अधिकार मिले। टाटा स्टील सहित सभी स्थानीय कंपनियों में होने वाली टेंडर प्रक्रिया में 70% की हिस्सेदारी मिले। इसके लिए जरूरी है कि राज्य में डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी का निर्माण हो, तभी आदिवासी उद्यमी को सही लाभ मिल पाएगा। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने किया एग्रोटेक किसान मेले का उद्घाटन। किसानों को हितों की रक्षा को बताई पहली प्राथमिकता। रांची के कांके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 3 दिवसीय आयोजित कृषि क्षेत्रीय प्रादेशिक कृषि मेला एवं एग्रोटेक किसान मेले का उद्घाटन झारखंड की राज्यपाल सह कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। उन्होंने कहा कि देश के विकास, खाद्य और पोषण सुरक्षा तथा राष्ट्र की स्थिरता के लिए किसानों को सम्मान, उनकी आवश्यकता आधारित तकनीकी जरूरतों की पूर्ति एवं उनकी हितों की रक्षा करनी हमारी प्राथमिकता सूची में पहले पायदान पर होना चाहिए। वर्षा आधारित खेती झारखंड के किसानों को कृषि से आय में कमी के मुख्य वजह है। सिंचाई के अभाव में हर वर्ष धान की कटाई के बाद कृषि भूमि बिना किसी उपयोग के धरती पर रह जाती है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। रिश्ता हुआ शर्मसार, भाई बहन ने आपस में कर ली शादी। गांव घर में तहलका, पिता ने जीते जी चिता जलाई। झारखंड के रामगढ़ जिले से बेहद हैरान करने वाला वाकया सामने आया है। यहां अपनी ही बेटी की घिनौनी करतूत से शर्मसार एक पिता ने जीते जी उसका अंतिम संस्कार कर दिया। श्मशान घाट में विधि विधान के साथ बेटी का पुतला बनाकर पहले उसकी चिता सजाई, फिर मुखाग्नि देकर उसे पंच तत्वों में विलीन किया गया। अंतिम संस्कार की रस्म अदायगी में युवती के सभी परिजन मौजूद रहे। यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। युवती ने घर से भागकर अपने ही चचेरे भाई से शादी कर ली, जिसके बाद पूरे गांव में परिवार की इज्जत नीलाम हो गई। रेल मंत्री ने पत्र लिख झारखंड को दी खुशखबरी। जसीडीह से वास्को द गामा के लिए चलेगी ट्रेन। पुणे के बाद अब झारखंड के संथाल से गोवा के लिए भी सीधी ट्रेन चलेगी। रेल मंत्रालय ने बाबा नगरी देवघर के जसीडीह से वास्को द गामा के लिए नई ट्रेन को मंजूरी दे दी गई है। गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड से मिली हरी झंडी के बाद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सांसद दुबे को पत्र भेजकर जसीडीह से वास्को द गामा के बीच ट्रेन चलाने की जानकारी दी। रेल मंत्री ने कहा कि उन्हें यह बात बताते हुए खुशी हो रही है कि देवघर और गोवा को जोड़ने के लिए नई ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। सांसद ने इंटरनेट मीडिया में रेल मंत्री के पत्र को शेयर भी किया। इससे पहले जसीडीह से पुणे के लिए भी सीधी ट्रेन का ऐलान रेल मंत्री कर चुके हैं। आयुष्मान भारत का नाम बदले जाने पर सदन में भाजपा विधायक ने हेमंत सरकार को घेरा। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 6वें दिन भी पहले सत्र में भाजपा विधायकों ने खूब हंगामा किया। हालांकि इसके बाद दूसरे सत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों दल के नेताओं ने अपने विपक्षी दल की योजनाओं को लेकर प्रश्न उठाए। इस दौरान भाजपा विधायक रामचंद्रन चंद्रवंशी ने आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम बदले जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह गलत परंपरा की शुरुआत हुई है। वहीं पूर्व मंत्री ने यह भी कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पैसे कहां से आएंगे, बजट में इसकी जिक्र नहीं है। वहीं विपक्ष ने बजट पर सामान्य चर्चा के बाद सरकार के जवाब की बहिष्कार किया। उत्कर हेम्ब्रम ने कहा, झारखंड सरकार का बजट किसानों के लिए निराशाजनक।
किसानों के लिए केंद्र सरकार ने जो कृषि योजना लागू की है वो काबिले तारीफ है। वर्तमान समय में जो किसानों के लिए झारखंड सरकार ने बजट लाया है वह पूरी तरह से निराशाजनक है। यह बातें शुक्रवार को सदर अनुमंडल कार्यालय के सामने भाजपा किसान मोर्चा की ओर से आयोजित एक दिवसीय धरना को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक पुतकर हेम्ब्रम ने कही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को क्यों बंद किया है, इसको जनता को बताना चाहिए। किसानों को जो ऋण माफी के लिए फॉर्म भराया जा रहा है, इसमें भी सरकार दोहरी नीति अपना रही है। यदि ऋण माफ ही करना है तो सभी किसानों को ऋण माफ होना चाहिए। झारखंड के 8,65,764 रजिस्टर्ड बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, सीएम प्रोत्साहन योजना के तहत भत्ता जल्द। राज्य के सभी जिलों सहित राजधानी रांची के नियोजनालयों में रजिस्टर्ड बेरोजगारों को जल्द ही बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इसके लिए सरकार की ओर से तैयारी की जा रही है। राज्य में 8,65,764 रजिस्टर्ड बेरोजगारों हैं जिन्हें यह राशि मिलने वाली है। शिक्षित रजिस्टर्ड बेरोजगारों को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत यह राशि दी जाएगी। विधानसभा में विधायक सुदेश महतो के बेरोजगारी भत्ता देने से संबंधित सवाल का जवाब देते हुए राज्य सरकार ने कहा कि राज्य के सभी नियोजनालयों में रजिस्टर्ड बेरोजगारों को अगले 1 साल तक यह राशि दी जाएगी। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। 80,000 पुलिस वालों को राहत, रोज 8 घंटे की ड्यूटी, हफ्ते में 1 दिन आराम। आवंटन के बावजूद अनुमति नहीं होने से पुलिस को 1.60 अरब रुपए नहीं मिल पा रहे हैं। पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए एक बार फिर सरकार को पत्र लिखकर भुगतान की अनुमति देने का आग्रह किया है। सरकार की अनुमति मिली तो राज्य के 80,000 से अधिक पुलिसकर्मियों पदाधिकारियों को फायदा होगा। इसमें सिपाही से लेकर IPS संवर्ग के अधिकारियों तक के यात्रा व भोज भत्ता से संबंधित रुपये शामिल है। अगर ये राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 31 मार्च के पहले नहीं बटी तो आगामी वित्तीय वर्ष में यह राशि दोगुनी हो जाएगी। गोड्डा में बाल विवाह की दर झारखंड में सर्वाधिक। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार झारखंड में 38% महिलाओं की शादी 18 साल से पहले हो जाती है। यह देश में बाल विवाह की दर 27% से ज्यादा है। वहीं गोड्डा जिले में बाल विवाह की दर पूरे झारखंड में सर्वाधिक 63.5% है। यहाँ महिला साक्षरता की दर भी महज 44% है। माध्यमिक विद्यालयों में केवल 40% लड़कियां ही पढ़ पाती है। उच्च शिक्षा में यह दर और भी कम है। उच्च शिक्षा में महिलाओं की दर सिर्फ 20% है। विद्यालय से वंचित किशोरियों को बाल विवाह को भाजन बनना पड़ता है। कोविड महामारी की वजह से सभी विद्यालय बंद करने पड़े और कुछ बच्चों को काम पर भी जाना पड़ा। इस कारण उनकी सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं और भी गहरी हो रही है। इस पर चिंतन करने की जरूरत है। अब जाने खबर देश विदेश से। CBSE ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की कुछ तारीखों में किया बदलाव। CBSE ने अपनी वेबसाइट पर 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए संशोधित डेट शीट जारी की है। 12वीं की भौतिक विज्ञान व अप्लाइड फिजिक्स की परीक्षा 13 मई की जगह 8 जून और भूगोल की परीक्षाएं 2 जून की जगह 3 जून को होगी। 10वीं की गणित की परीक्षाएं 21 मई की जगह अब 2 जून को होगी। सीएम योगी ने गोरखपुर में किया 130.59 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण शिलान्यास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखपुर में 74.39 करोड़ की 9 परियोजना का लोकार्पण और 54.2 करोड़ की 16 परियोजना का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य का कोई जिला, लोकसभा व विधानसभा क्षेत्र, ब्लॉक या गांव ऐसा नहीं होगा जहां विकास की कोई परियोजना न आई हो और गोरखपुर जिला इसका उदाहरण है। इस बार महंगाई पर बहनों की बौछार, सरकार के बहनों की लिस्ट शेयर करते हुए प्रियंका बोली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है, महंगाई बढ़ने पर बीजेपी सरकार ने बहाने सर्दी के कारण दाम बढ़े। पिछली सरकार का दोष लोग कम यात्रा करें इसलिए टिकट के दाम बढ़े। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर हमारा नियंत्रण नहीं है। प्रियंका ने लिखा, आमजन की परेशानी को किया दरकिनार, इस बार बहनों की बौछार। न आए महिला सुरक्षा का संकट, आना चाहिए गांव की बेटी सबकी बेटी का भाव, यूपी सीएम बोले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
पर राज्य के हर जिले में महिला सशक्तिकरण से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने आगे कहा, कहीं भी किसी बच्ची या महिला के सामने सुरक्षा का संकट नहीं आना चाहिए, भाव आना चाहिए। गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। टीएमसी ने बंगाल चुनाव के लिए घोषित किए 291 उम्मीदवार। ममता नंदीग्राम से लड़ेगी चुनाव। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी ने विधानसभा चुनाव के लिए 291 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेगी। ममता ने कहा, 291 में से 50 महिला उम्मीदवार है और 42 मुस्लिम उम्मीदवार है। हम उत्तर बंगाल की 3 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। गौरतलब है कि राज्य में 294 सीटों पर चुनाव होने हैं। एमपी सीएम ने दिए कृषि विभाग की भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितता की जांच के आदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान कल्याण और कृषि विभाग की परीक्षा में कथित अनियमितता की जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों के मुताबिक फरवरी में आयोजित मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले शीर्ष 10 परीक्षार्थियों ने एक ही गलती की थी और सभी एक ही क्षेत्र व जाति के पाए गए। कारोबार के लिए सरकार का लक्ष्य 6000 से अधिक नियम शर्तों को हटाना है, पीएम मोदी का कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर कारोबार के लिए सरकार 6000 से अधिक नियम शर्तों को हटाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। उन्होंने आगे कहा कि हर चीज में सरकार दखल समाधान की बजाय और अधिक समस्या बढ़ाया है। पीएम मोदी ने आगे कहा, इसलिए स्व विनियम, स्व सत्यापन, स्व प्रमाणक पर जोर दिया जा रहा है। ऋषभ पंत ने छक्के के साथ भारत में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया। अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट की पहली पारी में भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत ने छक्के के साथ 115 गेंदों में अपना शतक पूरा किया है और यह भारत में उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक है। टेस्ट में पंत के अब 3 शतक हैं। उनके पहले 2 शतक विदेश में 2018 और 19 में क्रमशः इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आए थे। राजस्थान के सीएम गहलोत ने लगाई कोविड-19 टीके की पहली खुराक। कहा, लोग इससे न डरे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को जयपुर के एमएमएस अस्पताल में कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई है। उन्होंने कहा कि लोग वैक्सीन को लेकर नहीं डरे, यह सुरक्षित है। गहलोत ने आगे कहा कि राजस्थान में प्रतिदिन 2 लाख लोग को वैक्सीन लग रही है और पूरे देश का लगभग 25% टीकाकरण राजस्थान में हो रहा है। 50 देशों को मेड इन इंडिया कोविड-19 वैक्सीन भेजी गई और देशों को भेजेंगे, पीएम मोदी का कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने स्वीडिश समकक्ष स्टीफन लोफवेन के साथ वर्चुअल वार्ता में कहा, हम अब तक करीब 50 देशों को मेड इन इंडिया कोविड-19 वैक्सीन मुहैया करा चुके हैं। उन्होंने आगे कहा, हम आने वाले दिनों में और देशों को वैक्सीन की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध हैं। 1 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 वैक्सीन लगवाई थी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।